evening, everyone. तो am I audible to all of you? Yes, sir. चलिए, तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग कुलदीप, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुकृति, तरुण, नमस्ते भाई, खुश रहो। कुलदीप, गुड इवनिंग। चलो, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट आप लोगों को? कैसा रहा बेटा केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट? सर ज्यादा अच्छा भी नहीं था, ज्यादा बुरा भी नहीं था। अच्छा, मतलब ये था क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने कर पाए? सर अभी बता रहा हूँ, देख के अभी आपको। अच्छा, बाकी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए बेटा? अच्छा, क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए या मतलब कुछ डाउट आया क्वेश्चन? हुआ सर गुड इवनिंग क्वेश्चन पीयूष। अटेम्प्ट। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए मैंने। लेकिन नेगेटिव हो गया क्या? 5 क्वेश्चन है, एक रुक जाओ अभी देख के बताता हूँ। मैंने फोटो नहीं ली थी सर उस Good दिन। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग की हम लोगों ने बात कर ली थी। अच्छा, आप लोग मीटिंग डायरेक्ट ज्वाइन कर पा रहे हो बेटा? चेक करो जरा। सर Direct- पांच पांच गलत हुए थे मेरे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सुनिधि, शांत, गुड इवनिंग। सर आप ये 5 गलत हुए थे मेरे। ओके। और एक्यूरेसी रेट था मेरा 73.68। नहीं, एक्यूरेसी अच्छी है बेटा। अगर एक्यूरेसी आपकी 70 प्लस चल रही है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 70 प्लस का मतलब है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिन पर Good श्योरिटी। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। सर वेरी रैंक गुड आई थी इवनिंग। मेरी रैंक आई थी सर केमिस्ट्री में 12। बहुत बढ़िया भाई। चलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अटेम्प्ट रेट था मेरा 95। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, बेटा आप लोग मीटिंग डायरेक्ट ज्वाइन कर पा रहे हैं? एक बार चेक करो जरा। सर वो डायरेक्ट लिंक डाला किसी ने, फिर अब ज्वाइन की हमने। वो अवंती फैलोस वाली चल रही थी तब। मैंने डाली थी। ओके ओके। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग की जैसे हम लोगों ने बात कर ली थी, आज हमें बात करनी है अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत तरीके से पलक 67 ओवरऑल है बेटा, या सिर्फ केमिस्ट्री का स्कोर है ये? Sir, only chemistry का. ओनली सर मेरा केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा है बेटा। ओनली केमिस्ट्री में अगर आपके 50 प्लस बन रहे हैं तो इट्स इज रियली गुड। बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा अगर 50 प्लस है। चलिए, तो आगे हम आज की क्लास को मूव ऑन करते हैं। चले, हटाएं इसको। सर इनविजिबल नहीं है। नीरज, आप देख लो बेटा, थोड़ी देर ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक है वैसे तो पूरा का पूरा, तो उसमें आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ी देर कर लो, उसके बाद आप लीव कर देना। चलिए, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर, अमर माइक ऑफ करो बच्चे अपना। कर रहा हूँ सर। चलो, स्क्रीन एक बार देखो बेटा, विजिबल है आप सबको? चलिए, तो आज की पहली क्लास है। गुड इवनिंग मीना, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट क्लास है आप लोगों की रिडॉक्स रिएक्शन की। तो वेलकम है सभी का रिडॉक्स रिएक्शन के इस फर्स्ट लेक्चर में। बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दूं। सबसे पहले हमें बात करनी है इसके अंदर जनरल रिएक्शंस की। उसके बाद हमें इसमें बात करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो आज का हमारा मेजर टॉपिक भी है मोस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंसिंग की। फिर उसके बाद बात करेंगे पैराडॉक्स मेथड की। एंड फाइनली लास्ट में जाकर मैं इसमें आपको कराऊंगा ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल में मैं बहुत रेयर यहाँ पर मतलब बहुत कम टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पूरा चैप्टर रिपीट होने वाला है बेटा। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में जो कवर करना है, हमारे दो बड़े एजेंडाज हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर मैं बात करूं वेटेज, अगर मैं बात करता हूँ वेटेज की, तो इस चैप्टर से बेटा अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, अलग अलग शिफ्ट वाइज। तो ये आपका स्कीम पैटर्न है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने लोगों ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को एक बार टॉपिक्स यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, देन हमने पढ़ा फजान्स रूल,
फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था VBT, फॉर्मल चार्ज। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया MOT, देन वेस्पर, देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन उसके बाद हमने 2 टाइप के बॉन्ड और पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसी को कुछ कहना है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो भी यहीं लिख देता हूँ बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग हमें 2 मीडियम्स में पढ़नी है यहाँ पर, एसिडिक एंड बेसिक। ये 2 मीडियम्स की रिएक्शन हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बेटा 2 टाइप की होती है, वन इज बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे EMF ऑफ द सेल। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप इसको जनरली एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार इसको शॉर्ट में उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। डन? नो सर। चलो इसको शॉर्ट में एक बार उतार लो बेटा। सर डन। सर डन। एवरीवन? यस सर डन। सर यस सर। यस बेटा। सर ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? EMF ऑफ द सेल बेटा अभी उसको छोड़ देते हैं, EMF ऑफ द सेल को, ये टॉपिक आएगा मैं तभी डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बेटा ये। सर अभी आया नहीं है। अभी नहीं आया बेटा। ओके सर। चलो हटाएं इसको। यस सर। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस के बारे में। मुझे आप लोग बताओगे रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बेटा व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ रिएक्शन, तो एनीवन इन द क्लास जो अनम्यूट करके बताना चाहेगा व्हाट इज रिएक्शन। हाँ साजिया, एग्जाम ब्रेक मिलेगा बेटा आप लोगों को। आयन इलेक्ट्रॉन एंड हाफ सेल रिएक्शन, यस पीयूष, दोनों का मतलब सेम ही है। सर जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं। वेरी गुड। एक ऐसी चीज जहां पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर बेटा, इंटरमीडिएट के अंदर, इंटरमीडिएट, और इसी को हम ट्रांजिशन स्टेज भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन जहां रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, या फिर देख अननोन स्पीशीज फॉर्म्ड हो जाए किसी नोन स्पीशीज के साथ। आपके पास मान लो एक मैग्नीशियम का रिबन पड़ा हुआ था, आपने बर्न कर दिया उसको, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म विद द ओल्ड प्रोडक्ट, इस टाइप के पाथ को हम बोलेंगे कि रिएक्शन इज टेक प्लेस। सही है नो? यस सर। राइट। अब देखो जैसे एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे आप यहाँ पर अपने घर पर बैठे हैं, आप एक एग्जांपल समझते हैं, ये आपका घर है, आप अपने घर पर हो, और ये आपका स्कूल है। तो घर पर हो इसका मतलब आप रिएक्टेंट हो, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपने क्या किया, घर से चलना स्टार्ट किया और आप मिड में आकर खड़े हो गए।
ये वो मिड है बेटा कि आपके घर का डिस्टेंस और आपके स्कूल का डिस्टेंस बराबर है यहां से। इसका मतलब यहां पर आप किस स्टेज में खड़े हुए हो? यू आर ऑन द ट्रांजिशन स्टेज। क्या मैं बोल सकता हूं कि आप लोग घर पर हैं? ये बताओ, क्या इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मैं ये बोल सकता हूँ आप घर पर बैठे हुए हो? नो सर। No, sir. क्या मैं ये बोल सकता हूँ आप स्कूल में बैठे हुए हो? No, नहीं। sir. यानी कि इंटरमीडिएट एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट नहीं बनता और रिएक्टेंट जो है एक मिड स्टेज में पहुंच जाता है। तो ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार और आपने बता क्या दीजिए। किया? ट्रांजिशन स्टेज से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया एंड यू आर रीचिंग टू योर स्कूल। अब आप अपने स्कूल पहुंच गए। यानी मैं कहूंगा कि यहां पर आप लोग किस बेस में थे बेटा? रिएक्टेंट थे। और यहां क्या बन गए आप लोग? प्रोडक्ट बन गए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब कभी किसी नोन प्रोडक्ट से किसी अननोन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, किसी नोन थिंग से किसी अननोन थिंग की फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कि रिएक्शन हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई अ रिएक्शन इज टेक प्लेस। कि हमें कैसे पता लगेगा सर रिएक्शन? क्वेश्चन है हमारा, देखना जरा। सर एक बार ट्रांजिशन बता दो सर। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब होता है बेटा ऐसा स्टेज जहां पर ना तो 100% रिएक्टेंट रहता और ना ही वो 100% प्रोडक्ट बनता। सर ये वाले एग्जांपल के हिसाब से ट्रांजिशन स्टेज में क्या होगा? जैसे होम से वो उसमें क्या था? इसमें ट्रांजिशन ये होगा बेटा, जैसे मान लो आपके घर से आपका स्कूल, मान लिया मैंने 5 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो आप खड़े हैं 2.5 किलोमीटर पर, तो आप जो मिड में खड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। ओके सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगेगा? हाउ वी आइडेंटिफाई अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा रिएक्शन हो रही है? एनीवन? कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है? तो देखो मैं कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं रिएक्शन हो गई। यस और नो? Yes, sir. और कैसे पता लगेगा? So change in physical state. चेंज इन एनर्जी स्टेट। Change in अब वो energy स्टेट बेटा आपकी तीनों हो गई, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल। सर चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, वेरी गुड। चेंज इन सर एनर्जी, टेम्परेचर चेंज भी होगा। चेंज इन एनर्जी, वेल चेंज इन डन, स्टेट ऑफ द मैटर। बिल्कुल सही है। चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। और कुछ और कोई फैक्टर जिससे आप ये पता लगा सकते हो रिएक्शन हो रही है? एनीवन इसके अलावा? एमिशन ऑफ साउंड। नो नो, एमिशन ऑफ साउंड तो नहीं है। एमिशन ऑफ साउंड से हम कैसे पता लगा सकते हैं रिएक्शन हो रही है? पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन। नहीं बेटा, वो तो स्पेसिफिक्स हैं, वो जनरली हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ फिजिकली बात कर रहे हैं कि हम देखें और हमें पता लग जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वेल डन, वेरी गुड। इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। जल्दी से इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। शॉर्ट में इसके नोट्स बनाते चलो आप लोग। शॉर्ट में इसके जो नोट्स है वो बनाते चलो। दिस इज वेल डन, बिल्कुल। एक और हमें कंपाउंड मिला है, चेंज इन पीएच। बिल्कुल सही है बेटा, चेंज इन पीएच। पीएच के चेंज होने पर भी पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही है बेटा। प्रेसिपिटेशन एक उसकी स्टेट में ही आ गया, ठीक है अनुज? चेंज इन स्टेट का मतलब प्रेसिपिटेशन की भी बात हो जाएगी वहां। जल्दी से इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. चलें आगे। Yes, sir. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कुछ पढ़ी है बेटा? आप लोगों के आइडिया है कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? यस सर। यस सर। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वन बाय वन, वन बाय वन। अच्छा एक बात बताओ, डेफिनेशन यही लिखते चले ना सभी? Yes, sir.
combination reaction. Now everyone mute your mic. Everyone mute your mic, beta. Everyone, Anjali mute your mic. Combination reaction. हम कैसे लिखेंगे combination reaction को? When two or more than two substance, when two or more than two substance combined to form a new substance. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो A plus B give rise to C, तो क्या हम इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे? दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एग्जांपल देखो इसके, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 क्या बना देगा? H2. फर्स्ट टाइप सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. सेकेंड टाइप पर आते हैं. सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अब देखो, क्या मैं डीकॉम्पोजिशन को रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकता हूं? Yes, Yes, sir. A Yes, sir. compound is dissociated into another molecule और कंपाउंड. जैसे इसका एक एग्जांपल देखो बेटा, रिवर्स कर दो. सी से मुझे क्या मिल रहा है? A plus B. तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल में एक और देखते हैं. जैसे मान लो मैंने आपसे बोला बेटा बताओ NaOH को हीट कर दूंगा या ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो आप कहोगे सर Na प्लस प्लस OH नेगेटिव. तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? दिस इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. इन दो रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है बेटा? No, No, sir. चले आगे. ये सर हम Yes, sir. डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं. चलो सी पॉइंट पर आते हैं. अगली रिएक्शन देखते हैं अपनी. अगली है बेटा हमारी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करवा देता हूं. रिएक्टिविटी सीरीज कहती है बेटा कि केदार नाथ का माली आलू जरा आलू फीके पकाता है. जरा फीके से पकाता है, कुछ होगा अगर अभी पता नहीं. तो ये सीरीज जो कहती है ये रिएक्टिविटी की सीरीज है. अच्छा, रिएक्टिविटी किस डायरेक्शन में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. अब देखो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं डेफिनेशन लिखूं या डायरेक्ट एग्जांपल लिख दूं? मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव मेटल. ठीक है, जनरल डेफिनेशन हमने शॉर्ट में समझा दिया. जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका. मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का और आपने उसके अंदर क्या किया? जिंक की रॉड डाल दी. जब हम जिंक की रॉड डालेंगे तो क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो कॉपर सल्फेट का ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा. यानी कि रिएक्शन क्या बनेगी बेटा हमारी? कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा. यानी जो रॉड हमने जिंक की डाली थी वो रॉड हमें कॉपर की मिलेगी. बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसके मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं, आपको इसके एग्जांपल्स और भी मिलेंगे अभी आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी. अगली रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना एक एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा. जैसे मैंने आपको कहा NaOH को रिएक्ट करवा दो HCl के साथ. NaOH को रिएक्ट करवा दो HCl के साथ. आप सबको पता है क्या होने वाला है?
स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी Na तो Cl के साथ चला जाएगा और OH के साथ वाटर चला जाएगा। तो यहाँ देखो एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। जैसे Na ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, Cl के साथ, और तो H किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, OH के साथ। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. sir. जल्दी से Sir, बताओ, फिर आगे definition? चलते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन तो यार मतलब क्या है कि मैटर इंटर एक्सचेंज कर दो बेटा, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे। चलें आगे। एक अगली रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई है जो मुझे समझाएगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सर जिसमें प्रेसिपिटेट ऐसी Precipitate बन एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? इनसॉल्यूबल compound. कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर HCl डाल दो, क्या होने वाला है जल्दी बताओ? एक तो HNO3 बनेगा बेटा, और Ag जो है वो Cl के साथ प्रेसिपिटेट बना देगा, और इस प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं व्हाइट PPT। क्या कलर है इसका? व्हाइट PPT। तो ऐसा कंपाउंड जिस भी रिएक्शन में एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है ये? सर कंडीशंस क्या होंगी प्रेसिपिटेट कंडीशन बनने क्या की? होगी बेटा इसकी प्रेसिपिटेशन की? वो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। वैसे तो देखो कि KSP और KI, आपने कुछ इसका आइडिया सुना है? KSP KI क्या होते हैं? व्हाट इज KSP? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KI आयनिक प्रोडक्ट। तो जनरली कंडीशन ये है कि KI ज्यादा होना चाहिए, KSP कम होना चाहिए, बस ये है कंडीशन। आज जय नहीं तो बेटा बस एक लास्ट में लगाया है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं तो बस हमने लास्ट में लगा दिया, कुछ होगा अगर अभी पता नहीं, बस। तो नहीं का कोई सिंबल नहीं है। चलें आगे। यस सर। Yes. सर Yes, डाउन sir. एरो का मतलब क्या है? डाउन एरो का मतलब है बेटा कि ये प्रेसिपिटेट बना दिया है। अपवार्ड एरो बनाता है, इसका मतलब ये है कि ये मतलब इवेल्युएट हो रहा है यहाँ से, मतलब कोई चीज बाहर निकल रही है, गैस इवेल्युएट हो रही है। चलिए अगली रिएक्शन आती है बेटा हमारी, एक F टाइप की रिएक्शन आ रही है जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। प्रपोर्शन रिएक्शन। अब देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? A reaction in which a same compound is oxidized, as well as reduced। यानी एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। कनिका माइक ऑफ करो बेटा। उसी का रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सर देखो ये यहाँ डॉक्स पर रिएक्शन आप होते हैं। इसका, यस बेटा, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई क्या? नहीं रिडॉक्स नहीं है ये, दिस इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। अभी क्या होती है रिडॉक्स मैं बताऊंगा आपको। अ सेम कंपाउंड, जय यहाँ पर जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना बेटा, उसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट ही लेंगे हम, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चेंज आएगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि H3PO4 इसको हीट कर दो, तो यहां से एक तो H3PO3 है प्लस फॉस्फीन है। तो इस रिएक्शन के अंदर अब आपको डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे समझ आएगा वो भी यही छोड़ दो, क्योंकि रिडॉक्स पूरा जब खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तब मैं इस रिएक्शन पर आऊंगा। एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन? A reaction in which
Sir, oxidation and reduction takes place. Oxidation and reduction Reduction take place simultaneously. take place simultaneously. एग्जाम्पल डाल देते हैं इसमें, Na plus Cl give rise to NaCl. ये रिडॉक्स सर ये जो ऊपर सर डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है सर, उसमें P एक है ना सर लेफ्ट साइड में? बेटा इसको बैलेंस भी तो करेंगे या फिर 2 लगा देंगे, वो पूरी बैलेंसिंग होगी। अभी तो मैंने सिर्फ जनरल एग्जांपल लिख दिया है। ओके सर। ठीक है सर कंटेन 2 और मोर एलिमेंट। सर पीछे एक एग्जांपल में सर सिल्वर हाइड्रोजन से कम रिएक्टेंट होता है ना? एक मिनट। Compound contains of 2 or more elements. If we consider of 2 elements, then one element will get oxidized and other will get reduced. और जय जो आप बात कर रहे हो बेटा, ये डिसप्रपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज्ड होगा, सेम एलिमेंट ही रिड्यूस्ड होगा। यहाँ जैसे फास्फोरस होगा, देखो इधर फास्फोरस का +5 आ रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा +3 और यहाँ आ जाएगा -3। क्लियर? चलो यहाँ तक कोई डाउट है पहले पूछो, फिर आगे चलते हैं। सर यस बेटा। सर वो पीछे एक एग्जांपल आपने कराया था सिल्वर नाइट्रेट का HCl के साथ। सर सिल्वर तो कम मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है ना हाइड्रोजन से? बेटा सिल्वर यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को। देखो हाइड्रोजन और सिल्वर में हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? ओके सर। चलो यहां तक कोई डाउट है पहले वो पूछ लो, और ना फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। Yes, sir. अब आगे ना कुछ रिएक्शंस में आप लोगों को अलग से बता देता हूं, इनमें मतलब ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक रिएक्शन आ रही है फोटो रिएक्शन। अभी फोटो रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। फोटो रिएक्शंस क्या होता है, दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट सर ये डिकम्पोजिशन का पार्ट है ना? यस बेटा, दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो उसको हम फोटो रिएक्शंस बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? Yes. और देखो एक रिएक्शन होती है बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन विच water is added, या वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर इज ब्रेक डाउन। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन सिर्फ नजर मार लेना, बाकी ज्यादा डीपली इन रिएक्शंस में मत जाना। जो मेजर रिएक्शंस है बेटा वो बस आपकी जी टाइप तक है, रिडॉक्स टाइप तक है। क्लियर? सर वो लास्ट वाले रिएक्शन दिखा दो सर। 1 मिनट, यहां तक कोई डाउट है बेटा? No, sir. नो सर। सर व्हेन अ कंपाउंड इज डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो साजिए यहाँ पर चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट बोल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब बेटा पार्टिकल्स, एटम या आयन, तीनों में से किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। चलें आगे, कोई डाउट यहां तक? यस सर। सर व्हाट इज जी टाइप रिएक्शन? जी बेटा रिडॉक्स है, जी रिडॉक्स है सुनिधि। चलो तो अब आती है हमारी पहली रिएक्शन जिसका नाम है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जहां रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब इसके आगे आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे वो देखते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन lose of electron. Process of addition of एक electron मिनट by देखो, an atom. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन अभी इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं
विदाउट Addition इलेक्ट्रॉन्स of बताओ। oxygen. Addition of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन Electronegative or electronegative element. जी, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, Electronegative element. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन Hydrogen or electropositive element. और Removal of इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। electropositive. तो जल्दी से आप ये 2 डेफिनेशन हैं, जल्दी से इनको उतार दो, फिर आगे चलते हैं। शॉर्ट में नोट्स बनाते रहो बेटा इसके। डन, सर एक बताओ मिनट। यहाँ तक। चलिए जल्दी से उतारो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ, Mg के साथ O कंबाइंड हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल देखो, मीथेन को जब हमने रिएक्ट करवाया O2 के साथ, यानी मीथेन का जब हमने कंबशन किया, तो कंबशन से क्या मिला बेटा हमें, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ, अगेन दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। यहां तक किसी को कोई डाउट है तीनों स्लाइड्स में बेटा, इन दोनों स्लाइड्स में? No, sir. No, सबने sir. नोट डाउन कर लिया, चलूं आगे? Yes, sir. चलिए, वेल डन। अगला पॉइंट आता है हमारा एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये रिडॉक्स का एग्जांपल है? बैटरी, बिल्कुल। Yes, sir. अब देखो बैटरी के ना, बैटरी के बेटा नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, इसका एक और नाम बोलते हैं निकल कैडमियम सेल। इसका एक और नाम है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, चलो और देखो, क्या कंबशन रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जांपल होगी? Yes. जय बिल्कुल सही है बेटा, निकल कैडमियम से बने होंगे ये वाले सेल्स। चलो और देखें एग्जांपल, क्या रस्टिंग जो है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है? अगेन यस, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और ऑक्सीजन गेन कर लेगा। और देखो एग्जांपल, जो फोर्थ वाला एग्जांपल है वो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। Yes, sir. क्लियर? चारों एग्जांपल्स में कोई डाउट? निर्जला आप कुछ कह रहे हो बेटा? सर एक बार बैटरी कैसे है, बैटरी कैसे है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल? बेटा बैटरी के अंदर जो 2 टर्मिनल है, वहां पर एक पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पर रिडक्शन हो जाएगा। जी ध्रुव बताओ बेटा। सर इम्प्योर मेटल इम्प्योर मेटल वाला देखो, इम्प्योर मेटल में हम क्या करते हैं, हम ना 2 रॉड लगा देते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक रॉड का जो वेट है वो कम होता जाएगा और दूसरी रॉड का जो वेट है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि एक पे से सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है और दूसरे कैथोड पर या एनोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। अब ये कौन डिपॉजिट सर होगा, तो इससे भी ले सकते हैं। कौन डिपॉजिट होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, वो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि हम कैसे निकालते हैं कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या रिड्यूस्ड होगा। यस दिव्या बताओ बेटा। सर कंबशन वाला एक बार बता दो। कंबशन वाला मीथेन था, मीथेन को हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, O2 के साथ। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। तो एक पॉइंट पर रिमूवल हो रहा है, दूसरे पॉइंट पर गेन हो रहा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंबशन रिडॉक्स रिएक्शन। यस शुभम। सर एक बार बैटरी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर, शुभम डिटेल बैटरी में बेटा थोड़ा। अभी एक्सप्लेनेशन बैटरी की रहने दो, क्योंकि 12th क्लास में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, अभी तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, वहां पूरी इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे आप। तो अभी सिंपल माइंड में बस ये बिठा लो कि बैटरी इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बट व्हेनेवर वी आर टीचिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहां पूरा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे आपको ड्यूरासेल का या जो भी आपके बैटरी वाले सेल्स हैं। क्लियर? जी भावना सर बताओ। मैं सार्थक हूँ, सार्थक। ठीक है सार्थक, आई होप कि समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा इसको आगे चल के। चलिए ओके सर। अगला पॉइंट आता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को यहां देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में मैं बहुत इजीली समझाता हूं, आप लोग एक डेफिनेशन लर्न करके चलिएगा। देखो ये वाली,
मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं, ऑक्सीडेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है हम उसको बोलते हैं वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है हम बोलते हैं कि वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका एक और नाम है बेटा ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का एक और नाम है रिडक्टेंट। आई होप ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जिसको क्लियर नहीं हुए वो हाथ ऊपर कर लो, उनके लिए मैं एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। चलो सबके हाथ ऊपर हो गए, तो ये किस किस को याद रहेगा भाई, जल्दी बताओ किस किस को याद रहेगा। लोन, पता है लेते हैं हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बस वो वाला लोन याद रखना है। अभी लोन है क्या, वो देखो, एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा कहां पर होगा, एनोड पर होगा, और एनोड पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। जल्दी बताओ ये 4 पॉइंट किस किस को लर्न नहीं होंगे। एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। बेटा स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। साजिया एक बार आप बेटा रीजॉइन कर लो क्योंकि सबको विजिबल है स्क्रीन। चलो अब लोन का ऑपोजिट करते हैं, लोन का ऑपोजिट करते हैं, लेकिन ऑपोजिट करने पर ना कोई फैक्टर बनेगा नहीं। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकता हूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ओ की जगह क्या आ जाएगा, जी। आर, ओ की जगह आर आ जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहां पर होगा बेटा, कैथोड कैथोड पर, और कैथोड पर चार्ज क्या डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव। तो ना वो कुछ कुछ सिस्टमेटिक पैटर्न बनता नहीं है, वो बन भी रहा है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो GrCp ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो GrCp बनेगा इसका ऑपोजिट। तो GrCp लर्न करना आसान है या लोन लर्न करना आसान है? लोन। मुझे लग रहा है लोन ज्यादा बेटर है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। सर डन। डन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आपको 2 एलिमेंट सामने दिख रहे होंगे, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यानी मैं सोडियम की रिएक्शन को कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सोडियम ने देखो क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि सोडियम कुछ ऐसी कहानी बना रहा है। सोडियम क्या कर रहा है बेटा, Na+ में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यस और नो? यस। यस। तो क्या लिख दूं मैं इसके ब्रैकेट में, क्या हो रहा है ये, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा होगा सर, ये बात चल रही होगी एनोड पर। जल्दी बताओ किसको इसको ये बात समझ नहीं आई। सर एनोड की, एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा Cl ने क्या किया बेटा, जरा देखो ये क्या हो रहा है, Cl क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl गेन कर रहा है। यानी ये जो मॉलिक्यूल था Cl वाला, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। तो यहाँ गेन हो रहा है, यानी इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, रिडक्शन। और ये कहाँ चल रही होगी पूरी रिएक्शन, कैथोड पे। कैथोड पर चल रही होगी। यानी सोडियम यहाँ क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या बन गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी बताओ ये 2 बातें किस किस को समझ नहीं आई। ध्रुव कोई डाउट है बेटा? सर एनोड पे चलना और कैथोड पे चलना मतलब, क्या बेटा, सर एनोड पे चलना और कैथोड पे चलना, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। एनोड पर, सर एनोड पे चलना और कैथोड पे चलना मतलब, एथोड पे, एनोड पे चलना और कैथोड पे चलना मतलब बेटा, हम ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं यहाँ पर, हम इलेक्ट्रोड, जहां पर एक इलेक्ट्रोड को हम ट्रीट कराते हैं एज अ एनोड और दूसरे को एज अ कैथोड।
तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्लियर? ओके सर। चलो जल्दी से ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। एवरीवन नोट इट डाउन फास्ट। डन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन इज, तो देखो सोडियम ने क्या बना दिया, Na+, और Cl क्या बनाएगा, Cl negative. Cl-। तो देखो रिएक्शन जो चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है आपकी, क्या चल रही है कि भाई Na+ बाद में क्या करेगा, Cl के साथ कंबाइंड हो गया NaCl बना देगा। चले आगे, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, अभी मैंने आपको बताया, इट इज दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब एग्जांपल समझो, देखो जरा, दो हमने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं बेटा, या तो चार्ज बढ़ रहा हो तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बिना एनोड कैथोड के नहीं बेटा पीयूष, बिना एनोड कैथोड के NaCl नहीं बन सकता। रिएक्शन के लिए आपको दो टर्मिनल चाहिए ही चाहिए। चलो, या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या नेगेटिव चार्ज कम हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जल्दी से ये दो एग्जांपल बेटा इसको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि जिसने ये नोट डाउन कर लिए बैलेंसिंग वही बच्चा कर पाएगा, वरना बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे आप इस चैप्टर में। डन एवरीवन? Yes, sir. चलिए गुड। अब बात करते हैं रिडक्शन की। अब रिडक्शन मैं यहाँ छुपा ले रहा हूं, आप लोग पहले मुझे बताओ रिडक्शन क्या होगा। The gain of electron. Gain of electron. पॉजिटिव चार्ज का कम होना या नेगेटिव का बढ़ जाना। तो देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज का कम होना या नेगेटिव का बढ़ जाना, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना किसके, ऑक्सीडेशन के। देखो जरा, यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। वहां नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर सी में एनोड कैथोड होते हैं क्या, बेटा सी में अलग फैक्टर लगता है नीरज, सी में ये नहीं लगता बेटा, सी में लगता है हमारा सॉल्वोलाइसिस। नीरज समझ आ रहा है बेटा, दो प्रोसेस को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते, वहां लगता है सॉल्वोलाइसिस, मतलब वहां पर दो ऑपोजिट चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं। ये लैब मेथड है, समझ आई बात, ये लैब मेथड है। अच्छा एक बात बताओ नीरज, घर में कोई ना हो तो खाना बना सकते हो आप? चलो बना सकते हो। अच्छा मान लो आप होटल में गए तो वहां आप खाना बनाओगे? क्यों, ऐसा क्यों भाई, घर में तो बना रहे हो, वहां भी बनाना चाहिए। तो दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है बेटा, बात समझ आ गई। इसीलिए हम सी को यहां से मत जोड़ोगे, सर सी में सॉल्ट कहां से आया, तो सी में लगता है सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस, और यहां लगता है कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है दोनों। ठीक है, Yes, चले sir. आगे। चलो, तो सी का फैक्टर अलग है बेटा, वहां पर ऑपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, सी के अंदर ऑपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। आप लोगों ने कभी दलदल का नाम सुना है, दलदल, डेल्टा बोलते हैं उसको हम बेसिकली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। Yes, sir. तो डेल्टा फॉर्मेशन क्यों हो रही है, डेल्टा फॉर्मेशन भी एनोड कैथोड की वजह से नहीं हो रही है, डेल्टा फॉर्मेशन भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से हो रही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा है, आर्टिफिशियल रेन, या कभी सुना हो कि सर क्या होती है आर्टिफिशियल रेन, पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है कभी? चलो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं सुना मैं समझा देता हूँ आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। बेसिकली हम बादलों में जाते हैं, अब क्वेश्चन आएगा वो बेतुके वाले क्वेश्चन, सर बादलों में कैसे जाओगे आप, है कि नहीं? तो ऐसा बादलों में कैसे जाया जाता है बेटा, बाय हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बादलों के ऊपर जाया जाता है, और वहां पर हम जो स्काई है, क्लाउड्स हैं, उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रे कर देते हैं या सिल्वर आयोडाइड डाल देते हैं। आदर्श सिल्वर आयोडाइड का मतलब सॉल्टी है बेटा,
अब सॉल्ट क्या करेगा, जो क्लाउड पर चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा और ऐसा रेन गिरेगा। तो अगेन दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर और डीप में पढ़ना हो तो यार मैं इसको बता देता हूँ, हार्डी-शुल्ज रूल है, वो पढ़ लेना, डीपली चले जाओगे मेरे साथ। तो अगर इसमें मैं घुस गया तो और ज्यादा डीपली चला जाऊंगा। एक रूल है, मैं आप लोगों को सर, चैट कौन बॉक्स सा? में लिख देता हूँ, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, जिसको ज्यादा लगे कि सर और पढ़ना है हमें इसके बारे में, तो आप एक बार ना हार्डी-शुल्ज रूल पढ़ लेना। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये हार्डी-शुल्ज रूल। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना और मजा आ जाएगा आपको। बाकी वही बच्चे पढ़े इसको जो थोड़ा सा इसमें रिडॉक्स में अच्छे हैं। ठीक है, सब लोग मत घुस जाना सर ने हार्डी-शुल्ज रूल बताया तो यही पढ़ेंगे हम, जिसका मन करे पढ़ने का। चले आगे, रिडक्शन हो गया हमारा। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं। देखो सोडियम क्या कर रहा था, सोडियम क्या कर रहा था, कहाँ मिलेगा यार, ये तो कहीं मिलेगा, घर पे देख लेना जरा, अमेरिका में बैठा होगा अभी तो हार्डी-शुल्ज रूल। ठीक है सुजल, अमेरिका में होगा या इंग्लैंड में होगा, कहीं तो होगा ही भाई। अरे इंटरनेट पे मिलेगा भाई, और कहाँ मिलेगा यार, नेट पे मिलेगा और कहाँ मिलेगा भाई सुजल। चलो, तो सोडियम का यहाँ क्या हुआ, किसी पे भी मिल जाएगा यार, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, वरना एआई पे डाल देना, सबसे सिंपल, वहां मिल जाएगा, एआई पे भी मिल जाएगा। चलो, तो सोडियम का क्या हुआ यहाँ पर, जल्दी देखो। चलो अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी देखो Na पर चार्ज था 0, 0 से चार्ज बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो Yes, Cl sir. का क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन। रिडक्शन। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एग्जांपल में एक इलेक्ट्रॉन बताया था, यहाँ ये 2 क्यों आ रहे हैं, एनीवन, कोई मुझे बताएगा यहाँ 2 सर वो इलेक्ट्रॉन। डायटोमिक उसमें वेल सर डन, वेरी डायट गुड आदित्य का बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि सर क्लोरीन जो है वो एक डाई एटॉमिक फॉर्म में है, तो जब आप बैलेंसिंग करोगे आपको एटम्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आपको जनरल बैलेंसिंग आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, जनरल बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड। यस सर। बहुत बढ़िया, उतार लिया एग्जांपल ये। सर मैंने बोला Yes, sir. अच्छा ठीक है ध्रुव, ठीक है भाई, ध्रुव ने बोला है। ध्रुव, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्रुव के लिए ना एक बार क्लैप कर देता हूँ। ध्रुव, आई एम क्लैपिंग यू आउट। ठीक है, देखो आ गया। चलो हटाएं इसको, उतार लिया ये। Yes, sir. चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल ना स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। कॉपी बुक साइड में रख दो, अब थोड़ा सा फन वे में पढ़ेंगे हम। कॉपी बुक साइड रख दो, अभी आपका कॉपी बुक्स का कोई काम नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दी स्क्रीन। आप लोगों को एक ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, और इस सोल्यूशन का नाम है कॉपर नाइट्रेट। अब क्वेश्चन आता है कि ये पहली क्वेश्चन यही है कि सर ये ब्लू क्यों है, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है बेटा वो ब्लू होता है। ठीक है, और अगर ये सल्फेट के साथ होता तो हम उसको ब्लू विट्रॉल बोल देते। ब्लू विट्रॉल आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कभी ये सुना होगा इसके बारे में, CuSO4.5H2O। ठीक है, 2 विट्रॉल तो ये अपनी जुबान पे रखना, ब्लू विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल, ये तो आपकी जुबान पे होने चाहिए। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रॉल, और फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रॉल। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, ये ब्लू क्यों है, क्योंकि कॉपर का कलर क्या है, ब्लू है। अच्छा, हमने इसके अंदर जिंक रॉड डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक रॉड। अब जो जिन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज ढंग से पढ़ी है उनको पता होने वाला है कि यहाँ क्या होने वाला है। Yes, sir. क्या होने वाला है सुनिधि, Zinc copper को डिस्प्लेस कर देगा जिंक क्यों Displacement करेगा कॉपर reaction. को डिस्प्लेस, सर, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक हाईली रिएक्टिव है। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं हुआ क्या। कॉपर नाइट्रेट के अंदर जो कॉपर था वो 2+ में प्रेजेंट था, और नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है। अगर आप दूसरा वाला बीकर देखेंगे तो आपको ब्लू कलर कुछ फेड होता हुआ दिखाई दिया। यस सर। अब ये फेड क्यों हो रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सोल्यूशन में कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, यस सर। जो सोल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सोल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक। जिंक की। ये बात सबको क्लियर है या वैसे 4-5 को ही क्लियर है बस, सर क्लियर है।
Clear. अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। देखो जरा फाइनल स्टेज क्या हो गई है, कुछ समझ आया आपको? ये फाइनल स्टेज क्या हुई कि जितना भी कॉपर था सॉल्यूशन के अंदर वो सारा का सारा देखो रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अगर आप ये रॉड पे देखेंगे कलर ये वाला, यस सर। रॉड का कलर देखो कैसा हो गया, नीचे से ब्राउन सा हो गया है ना, और यहाँ नीचे रॉड का कलर देखो कैसा है, व्हाइट। जैसे पेपर में वो नहीं आता फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन, तो यहाँ आप देखो फर्स्ट बीकर में और थर्ड बीकर में डिफरेंस फाइंड करो। पहला डिफरेंस तो कलर चेंज हो गया, और दूसरा देखो जिंक की रॉड किसकी बन गई, अब कॉपर की बन गई। बात समझ आई? Yes. Yes, sir. तो अब रिएक्शन देखते हैं फाइनल स्टेज में क्या पहुंची हमारी रिएक्शन। आपको कुछ दिखाई दिया ये क्या हो रहा है रेड सर्कल्स में? ये जो कॉपर के आयॉन्स हैं वो स्टिक के ऊपर क्या होते जा रहे हैं बेटा, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। यानी कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, धक्का मार के भगा दिया। तो सोल्यूशन किसका बनेगा, सोल्यूशन किसका बनेगा? Zinc. Zinc sulfate. जिंक नाइट्रेट का। और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। देखो जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई, किस किस को नहीं आई ये बात? आ गई सर। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। जिंक जो था वो कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है? यानी जिंक को मैं बोल सकता हूँ जिंक इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज एक्ट Yes, एज sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Reaction. जल्दी से ये रिएक्शन उतार लो फिर आगे सर चलते हैं। एक और बता दीजिए। जो जिंक था बेटा उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि Zn कन्वर्ट हो गया 2+ के अंदर, और जो कॉपर 2+ था वो कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। तो अगेन दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस इज कैटेगराइज एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? यस सर। चलिए चले आगे। Yes, राइट, अब कॉपी बुक फिर साइड में रख दो और अगला रिएक्शन देखो जरा। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या दिख रहा है आपको। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था जिसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर की रॉड डाल दी। ग्रीन विट्रॉल और ब्लू विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल होता है बेटा CuSO4.5H2O। देखो यहां मैं लिख देता हूं, CuSO4.5H2O ये होता है ब्लू विट्रॉल। FeSO4.7H2O ये होता है ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, एक और सॉल्ट आप लोग पढ़ लो अगर पढ़ना है तो, फेरस सल्फेट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.12H2O या 6H2O ले लो, 6H2O ये होता है मोहर सॉल्ट। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा मोहर सॉल्ट का। yes, sir. और अगर ज्यादा ही पढ़ने का मन है तो थोड़ा सा और पढ़ लो, एक सॉल्ट और लिख लो, जो अगर मन करे तो याद कर लेना वरना छोड़ देना। एक सॉल्ट और लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये फॉर्मूला है एलम का। एलम पता है आप लोगों को क्या होता है? फिटकरी। हिंदी में फिटकरी। सुना है? सॉल्ट सुना है? वो जो जनरली शेविंग के बाद इस्तेमाल की जाती है। यस ठीक सर। है ध्रुव, क्लियर है भाई? चारों याद हो जाएंगे ध्रुव? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, हो गए चारों एग्जाम्पल भाई, चारों लिखवा दिए। चलो अब अगले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चों को पता है यहाँ क्या होने वाला है, कि जो व्हाइट कलर का सोल्यूशन है वो लास्ट में जाके कैसा होने वाला है, ब्लू। ब्लू होने वाला है। क्योंकि कॉपर ज्यादा नेगेटिव है सिल्वर से, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा बेटा यहाँ पर, कॉपर नाइट्रेट। तो देखते हैं जो आप लोग बोल रहे हो क्या वैसा ही हुआ? यस। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर क्या होती जा रही है, ध्यान से देखो, Increase. इंक्रीज। क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, रॉड के ऊपर, और जो कॉपर है वो हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर ना कई बच्चों के इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर अगर ऐसे हम सिल्वर को निकाल सके तो हम ऐसा करते हैं, स्कूल में जाके सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल देते हैं, तो डालेंगे कॉपर की रॉड, निकलेगी सिल्वर की रॉड, फिर उस चांदी की रॉड को हम क्या करेंगे, बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। आता है दिमाग में ये सब सिली क्वेश्चंस, है कि नहीं है भाई? चलो आने भी चाहिए कि सर सिल्वर तो डिपॉजिट हो रहा है, तो बेटा ये जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये आयंस की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये वैसा सिल्वर नहीं है कि सर हमें कम से कम नहीं तो 1-2 किलो सिल्वर मिल जाएगा तो हम लोग मजा आ जाएगा, नहीं, ये सिर्फ आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। आपको एक लेयर मिलेगी सिल्वर की, और ऐसा नहीं है कि चांदी डिपॉजिट होने लग जाएगी यहाँ पर। चलो जल्दी से ये रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Oxidation. वेरी गुड। सिल्वर का क्या हुआ, Reduction. रिडक्शन। चलो जल्दी से इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। बेटा जितना अभी तक पढ़ाया है वो समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड, जल्दी उतारो फिर आगे चलते हैं। ये हटा दूं, Reduction. ये हटा दूं, और चलिए नेक्स्ट वन इज, अगला आता है, कुछ डिफरेंस है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। मुझे ये बताओ लिखने की जरूरत है या चलूं आगे, छोड़ दूं इसको? लिख तो लिया ही हमने डेफिनेशंस में, है ना? Yes, sir. चलो अगला हमारा टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। इसके जितने भी एक्सेप्शंस होंगे वो हम आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा। आज मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ और एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मेटल का बहुत शॉर्टली निकाल सकते हैं। आप लोग ना सारे कॉपी पेन लेके बैठिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेप्स आएंगे हमारे पास, कुछ रूल्स आएंगे पढ़ने के लिए। चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। कोई है जो मुझे बता पाएगा? एनीवन, एक रफली आइडिया। सर चार्ज ऑन स्पीशीज। चार्ज ऑन स्पीशीज, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि एन इमेजिनरी चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, एक इमेजिनरी चार्ज किसके ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, और किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। बात समझ आ रही है? चलो अब यहाँ पर एक फैक्टर मुझे ये बताओ कि मान लीजिए दो एटम थे ए और बी, और बी इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे या बी की तरफ जाएंगे? सब B की तरफ। बी की तरफ जाएंगे। तो बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो देखते हैं, एग्जांपल दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है एग्जांपल में? फ्लोरीन, और साइड में मैंने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, एक्स एलिमेंट मान लिया। अब एक्स और एफ में आप जल्दी बताओ कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Fluorine. फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। बोल सकते हैं? क्या मैं पूछ रहा हूँ कि फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को? Yes, sir. फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो फ्लोरीन पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। देखते हैं हुआ क्या। देखो फ्लोरीन जो था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसके कारण फ्लोरीन पर जो चार्ज आया वो क्या आया, -1। फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है बेटा कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्लियर? और जनरली जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो हम आयनिक स्पीशीज में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है विशाल? चलो, और दूसरे एलिमेंट पर क्या चार्ज आएगा बेटा, +1। कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल लिखो बेटा कि एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में, सर 6 से ज्यादा ही आ सकते हैं, हाँ +7 भी आता है यार, MnO4 नेगेटिव में Mn पे +7 आता है, ऑस्मियम पे +8 भी आता है। ऑस्मियम एक एलिमेंट है, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि +8 का चार्ज भी आता है किसी एलिमेंट पर। सुना है कभी पहले किसी एलिमेंट पर +8 चार्ज? कभी नहीं सुना? +8 चार्ज। कभी नहीं सुना। +7 तो सुना होगा, मैग्नीज पे +7 आता है।
Yes, sir. तो लिख लेना आज ऑस्मियम भी लिख लो भाई, ऑस्मियम उसमें +8 आता है। ऑस्मियम इज हाईली 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 इलेक्ट्रॉन लूजिंग कंपाउंड, +8 तक जाता है बेटा। अब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी का मतलब होता है बेटा आउटर मोस्ट कितने शेयर कर सकता है या कितने लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी इज द ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन नंबर मींस हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग इन अ कोवेलेंट कंपाउंड और इन अ आयनिक कंपाउंड। चलो, कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 जीरो। क्या होगा? चलो देखते हैं। H2 नॉर्मल स्टेट है, बताओ जरा, 2 हाइड्रोजन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा? तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहने वाले हैं। यस यस और नो? अगला देखो जरा, O2 क्या चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। 0 क्या चार्ज? 0 0। कोई डाउट? नो सर। चलिए, अगला कंपाउंड O3। हाँ भाई, O3 0 क्यों आएगा 0? क्योंकि वो उसकी नॉर्मल स्टेट है O3 की। फॉर द पॉइंट। यस सर और देखते हैं, और देखो P4। हाँ जी, जल्दी बताओ। P4 अगेन 0, Y 0, Y 0, सारे ही सेम है। चलो, S8 सल्फर का क्राउन 0 स्ट्रक्चर बड़ा फेमस है, ये सल्फर का क्राउन स्ट्रक्चर, अगेन 0। अगला देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, अपने न्यूट्रल स्टेट में, यानी किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए, जो उनका चार्ज था वो उनके पास है। तो जब कोई एलिमेंट किसी कंबाइंड स्टेट में ना हो, पलक माइक ऑफ करो बेटा, या अपनी नॉर्मल स्टेट में पाया जा रहा हो, तो उस पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है? 0। चले आगे। हिमानी डाउट है बेटा आपको? में हाइड्रोजन के साथ है। हिमानी क्या डाउट है बेटा, बताइए। चलो, अच्छा एक बात बताओ, कार्बन की ग्रेफाइट पर चार्ज क्या आएगा? कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म दे रखा है, उसमें चार्ज क्या आएगा? 0 अगेन 0। अब क्वेश्चन सर वाई 0? बेटा कार्बन की नेटिव स्टेट ही ग्रेफाइट है। व्हाट्स द पॉइंट? Yes, यस sir. बेटा। क्राउन वाला स्ट्रक्चर है हाँ सार्थक। सर, इसमें सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, सल्फर सल्फर के साथ जुड़ा है बेटा, सल्फर जी, सल्फर के सर। साथ जुड़ा हुआ है। ओके सर, ओके। इसके तो दो ही है आसिया, ना। ऑक्सीजन की बात अभी मत करो बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 तरह के कंपाउंड दिखाता है, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। इन तीनों की बात मैं 1 बाय 1 करूंगा अभी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। नो चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी आयन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है बेटा चार्ज ऑफ द आयन। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम पे जनरली नॉर्मली क्या चार्ज क्रिएट होता है? +1। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +1। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। एल्यूमिनियम की क्या होगी? +3। सोडियम क्या मैं बोल सकता हूँ ग्रुप 1 से बिलोंग करता है? मैग्नीशियम ग्रुप 2 Yes, से sir. बिलोंग करता है। अच्छा, तो आराम से क्वेश्चन सुनो और फिर आंसर देना। ग्रुप 17 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 वेरी गुड, -1। -1 जल्दी से, ये 3 पॉइंट है, जल्दी उतार दो इन तीनों पॉइंट्स को। एल्कली मेटल्स की +1, एल्कलाइन मेटल्स की +2 और एल्यूमिनियम की जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है +3।
सर ग्रुप 17 की -1 कैसे होगी? ग्रुप 17 की -1 बेटा, वो सारे के सारे 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस में ग्रुप 17 है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है उनके। जब वैलेंस में उनके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। चले आगे, Yes, sir. कोई डाउट यहां Yes, तक? sir. चलिए अगला पॉइंट। जनरली जो ऑक्सीजन होता है, साजी आपका क्वेश्चन आ गया बेटा, जनरली जो ऑक्सीजन होता है उस पर जो चार्ज आता है वो आता है -2, इसको ध्यान से लिखना बेटा। और अगर ऑक्सीजन पर चार्ज -2 आ रहा है, इसका मतलब वो जो लिंकेज है उसको बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। क्या नाम है उसका? ऑक्साइड लिंकेज। देखो, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन तोड़ना चाहेगा तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? -1। और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा? देखो, इस पर -1 और एक बॉन्ड तोड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन पे +1। तो ये वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता है। देखो ये वाला, ये वाला। Yes, sir. तो इस पर +1, इस पे -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया ऑक्सीजन पे बेटा? -2। और अगर -2 चार्ज क्रिएट हुआ है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड ऑक्साइड। पलक, ऑक्सीडेशन नंबर की नीड ये है बेटा, इससे हमें ये पता लगता है कि किसी एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। तो ये बैलेंसिंग में काम आता है बेटा। सर ये कहाँ से आया? चलो अब बात करते हैं परऑक्साइड की। परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आती है -1। कितनी? -1। एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये दो ऑक्सीजन पर चार्ज 0 आएगा बेटा। यहां से अगर बॉन्ड टूटेगा तो 0 चार्ज आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि आप सबको पता है दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला, तो चार्ज क्या आया हाइड्रोजन पर? +1। और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? -1। परऑक्साइड का मतलब होता है बेटा जहां ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ जाए, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। अब एक लास्ट आ रहा है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो कितनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तो ये 3 एग्जांपल हैं, इनको ढंग से उतारना। पहला है ऑक्साइड, दूसरा है परऑक्साइड, और तीसरा है सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड में क्या है चार्ज? -2। सुपर ऑक्साइड में क्या है? -1/2. -1/2। और परऑक्साइड में -1. -1/2। चले आगे। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. सर ऑक्सीजन सर क्या बेटा? फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कहाँ सर हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन -2 ही रहेगा ऑक्सीजन के साथ। नहीं, सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फ्लोरीन में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में बेटा फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। गॉट द पॉइंट? यस चलो चले आगे। यस सर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा O2F2। अब यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या आएगी? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाएगी +1। कैसे आई है वो निकाल के देखते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा बेटा, ये वाला, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? 0। और इस पर क्या चार्ज आएगा? 0। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड, तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1। और इस ऑक्सीजन पे क्या, इस फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? +1। Sir. जल्दी बताओ, बात समझ आई नहीं आई?
सर बेटा माइनस ऑक्साइड और सुपर जैसे ऑक्साइड आए को बेटा हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर ही जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, OF2। OF2 जल्दी से कैलकुलेट करो क्या चार्ज आ रहा है इसके ऊपर। सर +2। सबका +2 आ रहा है। Yes, sir. चलिए वेल डन। Yes. तो देखो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया होगा आप लोगों ने। अब एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो -1 +1, एक बार ये वाला तोड़ दो -1 +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। कोई डाउट? चलिए वेल डन। सर तो सेंट्रल मेटल एटम को ही लेंगे जैसे O का बस। हाँ, F का सेंट्रल का ही चार्ज -1 कैलकुलेट होता है बेटा। जनरली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सेंट्रल का कैलकुलेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस किए जा रहे हैं सेंट्रल एटम के द्वारा। सर ये Okay, sir. ऊपर ना O2F2 में जी सर ये O2F2 में ये ऑक्सीजन के दोनों एटम्स के ऊपर है +1 का चार्ज या फिर सिर्फ एक ही एटम पे है? बेटा एक एटम के ऊपर है +1 का चार्ज। यस सर। चलो अगला पॉइंट आता है हाइड्रोजन के बारे में। अब यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं ना उन सबको एक बार में ही पता होगा कि हाइड्रोजन जनरली जो बनाता है वो क्या बनाता है। जनरली हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है? Plus. +1 या -1? +1 +1। +1 देखो हाइड्रोजन मोस्टली केसेस में +1 क्रिएट करता है। एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? -2। और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजनों में सिंगल एटम पर +1 +1। एग्री और नॉट? तोड़ के दिखाएं बॉन्ड। चलो तोड़ते हैं। देखो क्लियर है? यस सर। चलो अगला एग्जांपल देखो। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं बेटा जहां पर हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज आ सकता है। क्या चार्ज आ रहा है? -1। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब कोई हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा हो। क्या बोला है मैंने? हाइड्रोजन पर -1 का चार्ज कब आएगा? जब कोई हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा हो। जैसे एग्जांपल देखो LiH, लिथियम के ऊपर क्या? अच्छा लिथियम हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? लिथियम। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? -1। और लिथियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, अगर हाइड्रोजन -1 क्रिएट कर रहा है अपने ऊपर तो इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? हाइड्राइड फॉर्मेशन। अमर माइक ऑफ करो। इसका नाम है हाइड्राइड फॉर्मेशन। अब देखो CaH2 में निकालते हैं। CaH2 तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा ना। Ca इधर H बना दो, इधर H बना दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो कैल्शियम पे क्या चार्ज आएगा? +1 और इस पे आएगा -1। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इस पे -1, कैल्शियम पे +1। तो कैल्शियम का जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है +2 और हाइड्रोजन का चार्ज आ रहा है बेटा -1। सबको क्लियर है ये बात? किस किस को क्लियर और नहीं है? कैल्शियम तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बेटा, कैल्शियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा सर वो जो केदारनाथ का वो जो पीछे वाला उसमें के वो- था क्या सर? वो नहीं वो अलग है, वो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। ये तो हम पीरियोडिक टेबल से चल रहे हैं, याद करो। लेफ्ट टू राइट यस सर और डाउन द ग्रुप मेटालिक इंक्रीज। करेक्टर इंक्रीजेस। चलो चले आगे। यस अब जैसे यहाँ पर जनरली जो फ्लोरीन दिया हुआ है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -1। -1 क्यों आएगा? -1 -1 क्योंकि ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए। अच्छा और देखो जरा, जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है इनके बेटा एक्सेप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कराऊंगा 1 बाय 1। बस ये याद रखना कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो कौन सी है? -1। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 के अलावा भी शो कर सकते हैं, जैसे +3, +5, +7 इस तरीके से। चलो अगला पॉइंट आता है जैसे HClO4। अब यहां पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आती है बेटा +7। कैसे आई वो निकालते हैं एक बार, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के दिखा देता हूं। देखो
आगे से हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, प्लस x +4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, -2। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है कंपाउंड पर, 0। x निकाल लो, कितना आ गया, x -7 = 0, x आ जाएगा +7। क्लियर? चलो यस जल्दी सर, करो, फिर आगे चलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट इज, देखो यहां मैंने ये करके भी दिखा दिया आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट, इसका आप निकालो जरा एक बार। कार्बोनेट, इसका आप निकालिए कितना है। कार्बोनेट में कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, दिस इज योर टर्न। सर +4। सबका +4 आ रहा है। यस सर। चलो देखते हैं निकाल के। इसका +4 आ रहा है, सबका ही बिल्कुल ठीक है भाई। कोई डाउट यहां तक? नो सर। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। नो? चलो कुछ क्वेश्चन कर लें इसके अब। यस सर। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं अपन। बेटा क्वेश्चन बोल दूं या लिख दूं यहाँ पर? सर लिख दो। सर बोल लिख ही दीजिए। देता हूँ यहाँ पर ना, मैं लिख देता हूँ आप यहाँ पर आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, KMnO4, तो जो अंडरलाइन है ना उसका निकालना है आपको, जो अंडरलाइन एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है K2Cr2O7, तीसरा है H2SO4, सल्फर का निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन है K2CO3, कार्बन का निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन है MnO4, नेगेटिव में Mn का निकालना है। 5 क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ। सर पहले वाले में KMnO4 में 6। रोहित रोहित रोहित, अपना करना है, अभी आंसर नहीं बताना बेटा। साइलेंट एवरीवन। और ये मैसेज में भी टाइप मत करो क्लास, मैसेज में भी टाइप मत करिए। आप लोग अपना सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं यहां सॉल्व करूंगा, एंड देन वी विल क्रॉस वेरीफाई। पहला क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। यस। ठीक है, गुड। सेकंड हो गया? यस सर। थर्ड? यस सर। फोर्थ? यस सर। यस सर। अब मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग बेटा सिर्फ वेरीफाई करिएगा अपने आंसर्स को। तो जिस जिसके जो जो ठीक है वो अपने अपने साइलेंट करके एक बार चेक कर लेना सारे। पहला क्वेश्चन है KMnO4। KMnO4, जिसको नहीं आया समझ वो समझ भी लेना बेटा सॉल्यूशन। KMnO4, K का होता है +1 प्लस x +4 इंटू -2, और टोटल चार्ज है 0। तो x -7 = 0, यानी x आ जाएगा +7। आई होप ये सबका ठीक है। चलो K2Cr27, तो 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, इसका हो जाएगा 2x + 7 -2 = 0। ये बात किस किस को समझ आ गई? तो 2 + 2x - 14 = 0, यानी 2x = 12। तो x आ जाएगा +6, यानी एक क्रोमियम पे चार्ज आ रहा है +6 का। क्लियर? यस सर। चलिए अगला है H2SO4। 2, एक पर है +1 का चार्ज, प्लस x +4 इंटू -2 = 0।
x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा बेटा आपका +6। अगला K2CO3, तो +2 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका x -4 इक्वल्स टू 0, तो x आ रहा होगा +4। यहां देखो mn का x +4 इंटू -2 और टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है -1, तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x हो जाएगा -1 + 8, यानी x आ गया आपका +7। किसके पांचों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है? सर मेरा। बढ़िया, सर मेरे। सारे सही है, वेरी गुड। मेरे। चलिए अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया बेटा, वो क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कोई बताएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन? अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ। और क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स को समझा बेटा हमने। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल को पढ़ा। इलेक्ट्रॉन मॉडल मतलब वही लोन वाला, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट को रीड किया। एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। और लास्ट में हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर किया। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिए? कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर दिए। तो ये था आपकी आज की क्लास का एक समेशन। अब इसके जितने भी कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शंस हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो इसकी सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास, अच्छा ये आप लोगों का होमवर्क है। अगली क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे दोबारा, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सर एन फैक्टर क्या होता है? सर एन फैक्टर अभी नहीं आएगा बेटा, जब इक्विवेलेंस टॉपिक आएगा जब पढ़ाऊंगा एन फैक्टर, अभी नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सार्थक। गुड इवनिंग सर। सर वो जो लास्ट वाले में ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट किया था, तो उसमें राइट हैंड साइड -1 क्यों लिया था? क्योंकि उसकी ओवरऑल चार्ज पे ओवरऑल -1 चार्ज दिया हुआ -1 है। है। ओवरऑल चार्ज -1 दिया हुआ है। क्लियर? सर। हाँ बेटा। सर KO2 ओके गैस सर। K प्लस O2 माइनस का सर 2x x इक्वल टू माइनस आप कैसे आया था सर? बेटा पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2 × x। यस सर। ऑक्सीजन पे आ गया ना -1। सर चलिए, तो हाफ सर। सॉल्व करूं क्या? सर चलिए, दो और बता ऑक्सीजन पे -1 था, तो एक पे -1/2 आएगा ना? बेटा ऑक्सीजन का तो निकालना है ना हमें, तो पोटेशियम अच्छा का सर आ +1 गया। प्लस 2x। यस चलिए, तो क्लास, थैंक यू सो मच बेटा फॉर अटेंडिंग द सेशन। सर। राधे राधे। थैंक यू सर। चलिए, बाय थैंक सर। यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।